इत्तेहाद खाली हाथ, मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। पेशावर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त खारिज कर दी। हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफ़िक़ा फैसला सुनाया। सुन्नी इत्तेहाद के वकील अली जफर ने दलाइल में कहा, जिसने जितनी सीटें जीती उनको उस तनासुब से सीटें मिलती हैं। ऐसा नहीं हो सकता उनकी सीटें बढ़ा दी जाएं। अदालत ने रिमार्क्स दिए, जो पार्टियां इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती मखसूस नशस्तों के लिए उनका हक नहीं बनता। सिफर के साथ जो भी जमा करें वो सिफर ही रहता है। दीगर जमातों को नशस्तें इलेक्शन कमीशन ने दी हैं। नशिस्तें मुट्ठी से रेत की तरह फिसलने लगी। दोबारा गिनती में एक और नशिस्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हाथ से निकल गई। NA81 में दोबारा गिनती में नून लीग के उम्मीदवार अजहर कयूम नायरा कामयाब। हल्के में पहले PTI के हिमायत याफ्ता राना बिलाल एजाज कामयाब करार पाए। कामयाबी पर लीगी कारकुनों का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े। PP 109 में भी दोबारा गिनती, नून लीग के जफर नागरा की जीत बरकरार। गुज़िश्ता रोज PP 100 में दोबारा गिनती में लीगी उम्मीदवार जीता। कौमी असेंबली के 5 हल्कों में दोबारा गिनती में नून लीग जीत चुकी। तहरीके इंसाफ के रहनुमा इलेक्शन कमीशन पर बरहम। असद कैसर की चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर संगीन इल्जाम तराशी। कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को PTI की 20 नशिस्तें नून लीग को देने का टास्क मिला। बदले में कनाडा में हाई कमिश्नर बनाने का वादा किया गया। बैरिस्टर गौहर बोले, साजिश के तहत रिकाउंटिंग में उनके उम्मीदवारों को हराया जा रहा है। कानून के मुताबिक दोबारा गिनती नहीं हो सकती। अदलिया दोबारा गिनती रोके वरना बदअमनी फैलेगी। मखसूस नशिस्तों पर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सफीर बनाए जाने की सख्ती से तरदीद। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने गुमराह कुन अफवाह करार दे दिया। कहा, हुकूमत ने सिकंदर सुल्तान राजा को ऐसी कोई पेशकश की न उनका ऐसा इरादा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी मुद्दत मुकम्मल करने के बाद भी अपने मुल्क में ही रहेंगे। वो किसी भी बैरून मुल्क असाइनमेंट के तलबगार नहीं है। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर शरपसंदों का मुकाबला करना बखूबी जानते हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की कोर कमेटी का इजलास। लतीफ खोसा, सलमान अकरम राजा, शुएब शाहीन की शेर अफजल पर तनकीद। इजलास में बानी चेयरमैन के केसों और पेशावर हाईकोर्ट के फैसले पर मुशावरत। बुशरा बीबी की सिक्योरिटी पर तशवीश। अली अमीन गंडापुर ने वजीर आजम से मुलाकात पर आगाह किया। शुरका ने कहा, रिकाउंटिंग में नशिस्तें छीनी जा रही हैं। इजलास में सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों पर गौर। कई अरकान इजलास अधूरा छोड़कर चले गए। सेनेटर से MNA और MNA से फिर सेनेटर। यूसुफ रजा गिलानी का चंद हफ्ते के दौरान पार्लियामान के दोनों ऐवानों का सफर। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी एक मरतबा फिर सेनेटर बन गए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा 204 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब हुए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के इलियास मेहरबान 88 वोट ले सके। पीपल्स पार्टी ने सिंध से भी सेनेट की दोनों खाली नशिस्तें जीत ली। सैफुल्ला धारेजो और असलम अबड़ू सेनेटर बन गए। बलोचिस्तान से पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI एक नशिस्त जीत गयी। अब्दुल कुद्दूस बजंजू, दोस्तें डोमकी और अब्दुल शकूर ऐवान बाला के रुकन मुंतखब। सेनेट का ज़िमनी इलेक्शन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में वोट कास्ट किया। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने भी वोट डाला। बिलावल भुट्टो, यूसुफ रजा गिलानी, खालिद मकबूल और दीगर अराकीन ने वोट कास्ट किए। सिंध असम्बली में वज़ीर आला मुराद अली शाह, बलोचिस्तान असम्बली में वज़ीर आला सरफराज बुख्ती ने वोट कास्ट किया। MQM ने सिंध असम्बली में सेनेट के ज़िमनी इलेक्शन का बॉयकॉट किया। वज़ीर आज़म की तरफ से की गई पहली तयनाती ही मुतनाज़े। पीपल्स पार्टी के एहतजाज पर शहबाज शरीफ का नोटिस। जफर महमूद की चेयरमैन इरसा की तैनाती का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। मुतल्लिका इदारों को आगाह कर दिया। वज़ीर आज़म ने तैनाती पर काबीना डिवीजन और वजारत पानी और बिजली से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत की मुशावरत से नया चेयरमैन इरसा तैनात करेंगे। निगरान हुकूमत का जारी करदा ऑर्डिनेंस भी वापस लिया जाएगा।
$1.1 अरब कर्ज के लिए मुज़ाकरात। IMF के वफ्द की वज़ारत खजाना आमद तारुफी सेशन हुआ। इस्लामाबाद के होटल में बाकायदा मुज़ाकरात। वज़ीर खजाना IMF के साथ मुस्बत अंदाज में काम करने के लिए पुराज़म। मोहम्मद औरंगज़ेब की तमाम तरजीही निकात पर अमल दरामद की यकीन दहानी। FBR महसूलात में इजाफे का प्लान पेश। गर्दिशी कर्जों में कमी के लिए इक़दामात से आगाह किया। दूसरी जानिब आलमी बैंक का भी पाकिस्तान से ताउन बढ़ाने का फैसला। वज़ीर खजाना से आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब की FBR में इस्लाहात के लिए फाइनेंसिंग की अपील। मखसूस नशस्तों पर हाई कोर्ट का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन की नशस्तें 50 हो जाएंगी। असम्बली में अपोजिशन जमातों के कुल 20 मुंतखब अरकान मौजूद। JUI को खवातीन की 9 मखसूस नशस्तें मिलेंगी। नून लीग को 6, पीपल्स पार्टी को 5 मखसूस नशस्तें मिल जाएंगी। PTI पार्लियामेंटेरियन को 2 से 3 और ANP को 1 मखसूस नशस्त मिल सकेगी। हुसैन नवाज और हसन नवाज को जमानत मिल गई। नैब रेफरेंसेस में वारंट गिरफ्तारी मंसूख। नवाज शरीफ के साहबजादों ने अदालत में सरेंडर कर दिया। अदालत ने हुसैन नवाज और हसन नवाज का इश्तिहारी का स्टेटस खत्म कर दिया। हुसैन नवाज और हसन नवाज की बरियत की दरखास्तें दायर। अदालत का नैब को कल पेश होने का नोटिस। हुसैन नवाज ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा वो सिर्फ पाकिस्तानी शहरी हैं और कोई पासपोर्ट नहीं। किरदार खुशी खत्म होनी चाहिए। बानी PTI के हवाले से कुछ नहीं कहना चाहते। कई बात आपको मैंने कभी ऐसी कोई बात नहीं कही और मैं सिर्फ पाकिस्तानी शहरी हूँ। मेरे पास कोई और पासपोर्ट नहीं। सदर आसिफ अली जरदारी का चीन के हम मनसब शी जिनपिंग को खत। तहनीती पैगाम पर शुक्रिया अदा किया। चीन के साथ ताउन बढ़ाने के आज़म का इरादा। कहा कि पाकिस्तान और चीन महज पड़ोसी नहीं, आहिनी भाई हैं। दोनों मुल्कों की दोस्ती इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए कलीद की हैसियत रखती है। पाकिस्तान और चीन ने इक़्तिसादी राहदारी समेत दो तरफा ताउन के मुख्तलिफ शोबों में नुमायां पेशरफ्त की। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। 5 साला मुआशी रोड मैप का जायजा। महंगाई और गुर्बत में कमी, रोजगार की फराहमी रोड मैप का हिस्सा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा तमाम स्टेक होल्डर्स से प्लान पर अमल दरामद के लिए मुशावरत की जाए। वक्त ज़ाया किए बगैर मुल्की मईशत के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए मंसूबों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कतर के सफ़ीर ने भी मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े से फ़ायदा उठाएं। फ्रांस का पाकिस्तान में तवानाई के शोबे में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। वजीर तवानाई डॉक्टर मुसद्दिक मलिक से फ्रांस के डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन की मुलाकात। LNG कार्गो की फराहमी से लेकर तवानाई के वसाइल की तलाश तक ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुल्क के अंदर तवानाई की तिजारत, तकसीम और तरसील को बढ़ाने के मंसूबे शामिल करने पर बातचीत। पंजाब में हेल्थ कार्ड को मजीद मौसर बनाने के लिए वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। हेल्थ कार्ड की रीलॉन्चिंग के लिए 3 माह में काबिल अमल प्लान तलब। वजीर आला मरियम नवाज कहती हैं कि किसी गरीब को मुफ्त इलाज के हक से महरूम नहीं करेंगे। वजीर आला की मजदूरों का जामे डाटा मुरतब करने की भी हिदायत। मरियम नवाज ने सूबे की राब्ता सड़कों की तामीर और मरम्मत के लिए 6 माह की डेडलाइन दे दी। 5 एक्सप्रेस वेज की तामीर जल्द शुरू करने की हिदायत। पंजाब का अगले 3 माह का बजट मंजूर कराने का फैसला। गवर्नर ने पंजाब असेंबली का इजलास तलब कर लिया। इजलास कल सुबह 11 बजे होगा। नोटिफिकेशन जारी। स्पीकर मलिक अहमद खान इजलास की सदारत करेंगे। पंजाब हुकूमत अगले 3 माह और पिछले 9 माह का बजट असेंबली से मंजूर कराएगी। सिंध हुकूमत 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने के लिए पुरअज़्म। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली सबको देंगे। इस पर काम शुरू कर दिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वजीर आजम से मुलाकात अच्छी बात है। सूबे और लोगों के मफाद के लिए कल जो मुलाकात हुई वो खुशाइंद है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो महकमा दिया उसके साथ मुझे टास्क भी दिया।
प्याज ने सच में शहरियों के आंसू निकाल दिए। मुल्क में प्याज की कीमत 300 रुपए से बढ़ गई। इस्लामाबाद में प्याज की कीमत में 10 रुपए इजाफा, 310 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। पेशावर में प्याज 240 से 320 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। सलाम वाली और गिरदो नवाह में प्याज की कीमत 400 रुपए के करीब पहुंच गई। शहरी सरापा एहतजाज, हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। हम एक आम शहरी हैं, मुनासिब कमाने वाले हैं, कोई इतनी हमारी वो नहीं है कि हम बस गुजारा कर रहे हैं। हमारा यहाँ जो है कि कोई पूछने वाला नहीं है। इधर जो है ना महंगाई अड़ा बहुत ज़्यादा हो जाती है। उधर भी इसी तरह ही रेट है, इधर भी इसी तरह रेट है, तो है महंगाई भी है बहुत ज़्यादा। रमजानुल मुबारक के तीसरे दिन भी सब्जी और फल सस्ते ना हो सके। मंडी और बाजारों में माफियाज का राज बरकरार। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान कीमतों में 25% इजाफा हो चुका। लाहौर में अदरक 5 रुपए महंगा 520 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। फूल गोभी की कीमत 20 रुपए बढ़कर 140 रुपए फी किलो हो गई। काला किलो सेब की कीमत 400 रुपए तक पहुंच गई। केला 200 से 250 रुपए फी दर्जन में फरोख्त। अडियाला जेल में किसी नागवानी सूरत हाल से बचने के लिए फर्जी मशकें। दहशतगर्दी से निपटने के लिए मशकों में रेंजर्स, बम डिस्पोजल स्क्वाड, पुलिस और रेस्क्यू की टीमों ने हिस्सा लिया। मशकें मजीद 2 दिन जारी रहेंगी। जेल और इतराफ में सर्च ऑपरेशन, जेल अमले की भी छानबीन, मोबाइल फोन्स और डिवाइस के सिग्नल जैम करने के लिए आलात नस्ब। खवातीन अरकान असम्बली का लाहौर में जेल रोड पुलिस खिदमत मरकज का दौरा। मुख्तलिफ शोबाजात का जायजा लिया। ASP शहर बानो नकवी ने अरकान असम्बली को ब्रीफिंग दी। हिना परवेज भट्ट कहती हैं कि खवातीन पर तशद्दुद और हिरासा करना नाकाबिले बर्दाश्त है। औरत महफूज होगी तो मुआशरा महफूज होगा। पंजाब पुलिस खिदमत मरकज का माहौल काबिले तारीफ है। शहर बानो जैसे ऑफिसर तमाम खवातीन के लिए फख्र की अलामत हैं। कराची में बाजियाब बहन भाई को खाला के हवाले करने का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट वस्ती ने फैसला सुना दिया। नॉर्थ नाजिमाबाद से लापता कम उम्र बहन भाई की वापसी का केस। अयान और अनाबिया के वालिद के वकील ने कहा, माँ 2 साल से मौजूद नहीं, बच्चे खाला के घर रहते हैं, खाला बच्चों पर जुल्म और सितम करती है। FIR दर्ज हुए 2 दिन हो गए, माँ दुबई से नहीं आ सकी। बच्चों के मामू के वकील ने कहा, बच्चे अगवा हुए और उसको बढ़ा चढ़ा कर बयान किया गया। अमीर बाला शीपू कत्ल केस में नई पेशरफ। जाए वकुआ पर 3 शूटर्स और 4 सहूलतकारों की मौजूदगी की तस्दीक। फायरिंग के वाकये की एक और मोबाइल फुटेज मंजरे आम पर। पुलिस में काली भेड़ें, कराची वालों को तहफ्फुज़ कौन देगा। सोहराब बूथ में पुलिस एहलकारों की मुबैना डकैती। SHO जमान टाउन को ओहदे से हटा दिया गया। राव रफीक को ईस्ट जोन पुलिस ने हिरासत में ले लिया। तफ्तीश जारी है। पुलिस जराये के मुताबिक पुलिस मोबाइल में प्राइवेट अफराद ने 4 रोज कबल सोहराब बूथ में ताजिर से 1 करोड़ 18 लाख रुपए लूट लिए थे।